अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सेनेट के बाद आज कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया है। ताहम कौमी असम्बली ने सेनेट से मंजूर शुदा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियां भी की हैं, जिनमें आर्टिकल 6 में तरमीम की गई और अब आईनी अदालत भी किसी गैर आईनी इकदाम की तौसीक नहीं कर सकती। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल कर दिया गया है और अब जस्टिस याया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होंगे और मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और आईनी कोर्ट के चीफ जस्टिस में से जो भी सीनियर होगा वो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करेगा। अब कौमी असम्बली की जानिब से की गई तब्दीलियों की दोबारा सेनेट से मंजूरी भी लेनी होगी, पर इधर मामलात पेचीदा हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार हुक्मरान जमात ने 3 वोट इत्तेहाद के बाहर से लेकर मुसवदा बड़ी मुश्किल से मंजूर करवाया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो मुस्ताफ़ी हो गए थे। दूसरी तरफ नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन जिरगे का इनकाद किया, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारी कोशिश अमन के लिए है, लेकिन बंद कमरों से निकलकर सियासतदानों के साथ मिलकर फैसले करने होंगे, तभी दहशत गर्दी का खात्मा होगा। जिरगे के मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि सूबाई हुकूमत और असम्बली जो है सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करेगी और पाक अफगान मसाइल के हल के लिए उन्होंने कहा कि सफारतकारी को तरजीह देनी होगी और इस हवाले से वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे। जिरगे ने यह भी मुतालबा किया कि शोरश ज़दा इलाकों में मदनियात की गैर कानूनी नकासी का खात्मा किया जाए। इसके अलावा जिरगे ने यह भी कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरेकार में मौजूद वसाइल बरुए कार जो है वो लाए जाएं। इस पर बात नाजरीन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा हैं JUIFA के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब आलम साहब हमें ज्वाइन करें, पेशावर से सूबाई वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा इस जिरगे का हिस्सा थे, और जाहिद खान साहब भी इस जिरगे का हिस्सा थे, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात करने थे और उन्होंने किए थे जब वो ANP का हिस्सा होते थे। तो सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगी आफ्ताब आलम साहब, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि चीफ मिनिस्टर अफरीदी साहब ने यह कहा था कि जी हम नया मिलिट्री ऑपरेशन जो होगा हम नहीं करने देंगे, और जो मौजूदा मिलिट्री ऑपरेशन है उसके ख़िलाफ़ है। तो क्या फ़ैसला हुआ है मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, आज मेरे ख़्याल में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में पहली दफ़ा ये स्टेप उठाया गया है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेशन की और तकरीबन इस बात के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस है जी कि ऑपरेशन ना मसाइल का हल है जी, ना किसी ऑपरेशन जो है उससे इंसर्जेंसी ख़त्म हुई है जी, क्योंकि ऑपरेशन का ये जो बात ऑपरेशन की हो रही है ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रही। हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 3-3, 4-4 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं जी बिल्कुल, छोटे कार्रवाइयों के अलावा। जी। तो मुझे कोई ये बताए कि उनका क्या रिजल्ट आया है, उसका एंड रिजल्ट क्या आया। तो सर आपने मुस्तरद कर दिया कहा जाता है कि इलाका क्लियर। जी जी सर, लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने मुस्तरद कर दिया ऑपरेशन को, बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। एग्जैक्टली ऑपरेशन जो है उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं जी। यहाँ पे फिर रिपरकशन जो है वो तो हमारी आवाम ही भुगतती है। सही है। वहाँ पे ऑपरेशन के यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बड़े भयानक हैं जी। वो आप यकीन करें कि मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और जाहिद खान साहब तो खुद जो है माजी में भुगत चुके हैं इस हवाले से। मगर जाहिद खान साहब, आपकी इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी है, वहाँ पे कुछ वफाकी वज़ीर ये भी कहते हैं कि क्यों नहीं हम मिलिट्री ऑपरेशन की, हमें वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है वो इजाज़त देगी, हम तो मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे इस इलाके में। तो अब आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे? यहाँ पे आपने जिरगे में फैसले कर दिया कि जी आप मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, वो वफाक तो कहती है हम करेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। मुनीज़ा साहब, एक तो बात यही है कि ऐसा कोई लफ्ज़ जो अलामिया उसमें नहीं है, न ये ऑपरेशन पे ऊपर बात हुई है उसके अंदर कि ऑपरेशन हो या ना हो, इस पे बात नहीं हुई है। बात इस पे हुई कि अमन चाहिए, अमन कैसे लाए। जो मेरे बात थी, मैंने इस पे जो बात की मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद सब लोग तकरीबन उस तरफ चले गए। मैंने कहा देखिए जी, 2 ऑप्शन है अमन लाने के लिए, या जो दहशतगर्द है उससे आप मुज़ाकरात करें,
मुज़ाकरात के जरिए अगर मसला हल हो सकता है तो सबसे बेहतर होता है। लेकिन इससे पहले 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुई है और 3 दफ़ा माहिदे हुए हैं और 3 हुकूमतों ने की। एक केयरटेकर ने 2007 में किया था, एक फिर एनपीओ पीपल पार्टी की जिस तरह के आपने जिक्र किया 2009 में किया था, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि ये पीटीआई ने किया था। लेकिन ये तीनों नाकाम हो गए। जब वो तीनों नाकाम हो गए तो तीसरा रास्ता तो नहीं होता है, दूसरा रास्ता होता है, दूसरा है तो कि फिर आपने उसका मुकाबला के स्वाद में हम नाकाम हो गए तो फिर हमने मुकाबला किया। इसके बावजूद भी हमें बहुत नुकसान हुआ। तो एक तो ये जिक्र हुआ नहीं है कि जी ऑपरेशन हो या ना हो, इससे कोई बात हुई नहीं है। बिल्कुल, अब मुझे अलामिया में कोई भी लिख के बता दे तो ये मैं मान लूं। नहीं, अलामिया में तो वाकई में नहीं है ये बात, ये तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो कोई हतमी फैसला फिर जो बड़ी बात थी वो तो जो मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी कि मिलिट्री ऑपरेशन होगा खैबर पख्तूनख्वा में कि नहीं होगा, तो आप कह रहे हैं इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ फिर? नहीं जी नहीं, ऐसा बात जो बात शुरू हुई, स्पीकर ने अनग्राउंड एक रखा, उसने कहा हमने जगह इसलिए बुलाया कि हमें अमन चाहिए, सूबे में अमन कैसे लाया जाए। राइट। तो हर बंदा अपना राय दे दे। राय दे के किसी राय में ये नहीं था कि ऑपरेशन हो या ना हो। एक तो ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन तभी था जब एमपी और उसकी हुकूमती पीपल पार्टी की उसका ऑपरेशन कहते कि कलाक को खाली किया और वहाँ अटैक हुए और वहाँ कब्जा हुआ था। लेकिन अभी अगर टारगेट किलिंग टारगेट जो होते हैं उसको तो अब ऑपरेशन नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। इस पे जी जाहिद साहब, इस पे मैं आगे बात लेके जाती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आपको मालूम होगा कि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान के अंदर भी लोगों का ये मुतालबा है कि जी ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, बातचीत से मामला तय होना चाहिए। अब कामरान साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? एक तरफ से जाहिद खान साहब कहते हैं कि एलामिया के अंदर वाकई में कहीं नहीं है कि जी मिलिट्री ऑपरेशन को हम रोकेंगे, दूसरी तरफ एक ख्वाहिश जाहिर की जाती है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से कि जी ऑपरेशन हम नहीं करना चाहते मगर वफाक करना चाहती है, तो कश्मकश है यहाँ पे। ऐसा है कि ऑपरेशन यकीनन हम बलूचिस्तान वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले नहीं करना चाहते। बलूचिस्तान में एक जो थोड़ी सी मुख्तलिफ पोजीशन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, वो वफाक के साथ हम आवाज़ है, जबकि हम जो है वो इस बात पे जो है एग्री नहीं करते और हमारा ख्याल ये है और बहुत सारी पार्टियां कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और मामलात को दीगर तरीक़ों से सुलझाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में फ़र्क ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी नहीं चाहती, हम भी नहीं चाहते, हम अपोजिशन लीडर हैं, हम भी नहीं चाहते, मगर वफाक चाहती है और उनके ज़ाहिर है उनके कुछ मेंबर्स भी इसमें तकरीबन हमारे से मिलते जुलते एक आध ऊपर नीचे जो है दूसरी पार्टी नून के भी दोस्त मौजूद हैं और उससे कुछ कम जो है वो पीपल्स पार्टी के भी हैं या एनपी के। तो अब ये इसमें जो है ना इशू है, अक्सरियत जो है यहाँ पे नहीं चाहती और अक्सरियत बलूचिस्तान में भी नहीं चाहती, मगर वफाक जो है इसमें वो कंपेल कर रहा है। ये आज एक तारीख़ी लम्हा था जिसमें तमाम पार्टियाँ बैठी और उसमें तारीख़ी मैं इस हवाले से भी कहूँगा तारीख़ी इन द सेंस के पीटीआई और जेयूआई जो है वो इकट्ठे एक मेज़ पे बैठ गए। ये बड़ा मुश्किल काम था इस हवाले से बैठना, क्योंकि तो ये मुश्किल काम जो है ये मुश्किल मरला गो कि मौलाना ने इसको आसान किया था कुछ अरसे पहले 26 अमेंडमेंट में, मगर फिर बाद में तलखियाँ आई और फिर मगर ये एक फिर जो है ना एक अच्छी बात है और अच्छी, मगर इसमें एक नक्स जो मुझे बज़ाहिर नज़र आता है जी। ये हम सब चाहते हैं कि ये ऑपरेशन ना हो, हम ये सब चाहते हैं कि बातचीत से और किसी और तरीके से मामला सेटल हो। हमने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया इस आज के उसमें, अल्टरनेटिव देना जो है ये जरूरी था। ये बड़ा जब तक आप कोई मुतबादिल नहीं देंगे उस वक्त तक तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये आपने बड़ा अहम तो ये जो है ना ये सुबह हुकूमत से मैं अर्ज करूंगा जी कि कोई मुतबादिल दे, अगर हुकूमत से मैं अर्ज करूंगा कि इसको आके मुतबादिल दें, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, कोई अपना नैरेटिव दें कि इस और उसमें अमल करके भी बताएं जी। आफ्ताब आलम साहब, आपने जाहिद खान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि हतमी तौर पे कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रद्द करती है। आप चूँकि सूबाई लॉ मिनिस्टर हैं, आप ये क्लियर कर दीजिए, चूँकि अलामिया में सिर्फ एक जुमला है, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। इसका क्या मतलब हुआ? फिर आपने हतमी तौर पे नहीं रद्द किया इसको?
मिलिट्री ऑपरेशन को। इधर हम एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में आफ्ताब आलम साहब को मेरी आवाज़ कम आ रही थी। वक्फा शामिल करते हैं और फिर से हाजिर होते हैं। ये बहुत अहम नाजरीन गुफ्तगू है, इसलिए चूँकि इससे लोगों की राइट टू लाइफ जुड़ी हुई है, ख़ास तौर पे एक ऐसे सूबे ने जिसने बहुत, जिसे कहते हैं, खून रेजी देखी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।